हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे हर्बल जानकारी के डिजिटल सेंटर में। पिछले वीडियो में हमने हानिकारक पेस्टिसाइड्स यानी कि रासायनिक खाद की बात की थी। आज हम खेती के दूसरे प्रकार की बात करने वाले हैं, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। पेस्टिसाइड्स के हानिकारक प्रभाव हम गिनते गिनते थक जाते हैं, उससे उल्टा ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक मटेरियल्स के फायदे गिनते गिनते थक जाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग लंबे समय तक खेती का उत्पादन पाने के लिए जरूरी है। इससे लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है तथा उपज भी अच्छी मिलती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि गोबर, जड़ी बूटियां वगैरह का इस्तेमाल होता है और इससे फसलों को पोषण दिया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रदूषण नहीं होता, ये इको फ्रेंडली है। इससे होने वाले फसल से सब्जियां और फल में जहरीले तत्व नहीं होते और कैंसर नहीं होता तथा आपको खाने में से नेचुरल न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग के कई फायदे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है कि ऑर्गेनिक पद्धति से खेती की जाए, क्योंकि वो देश के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखेगा और देश निरोगी रहेगा। तो इस तरह से सरकार भी संदेश दे रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं वो हम आज सिखाते हैं आपको। इसका एक बेस्ट उदाहरण लेते हैं जो आपकी फसल के विकास को बढ़ा सकता है, और वो है टीमेक्स वृद्धिविटा। वृद्धिविटा में केले के पान का अर्क, खेजड़ी, तुलसी, गोबर, ह्यूमिक एसिड वगैरह का मिश्रण है। इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की वजह से पौधे निरोगी रहते हैं तथा उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। वृद्धिविटा फसल को विकास के किसी भी स्टेज पर पोषण देने में काम आ सकता है। ये इस चीज का सबसे बड़ा फायदा है। ये फसल की तंदुरुस्ती बनाए रखता है। ये फसल के विकास की गति को बढ़ाता है। इससे जड़ों का विकास होता है ताकि वो जरूरी पोषक तत्व जमीन में से खींच सके। इससे बीजांकुरण में सहायता मिलती है। ये पौधों की पाचन क्रिया की गति बढ़ाता है। वृद्धिविटा हरित द्रव्य का विकास करके प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है। इससे शाखाओं की संख्या बढ़ती है जिससे ज्यादा फल होते हैं। फसल की बढ़ी हुई सेहत पौधों को लंबे समय तक मुश्किल परिस्थितियों में टिकने की तथा रोगों का सामना करने की क्षमता देता है। ये बाह्य वातावरण से रक्षण देकर फूल को गिरने से रोकता है। अगर फूल जड़ गए तो फल नहीं होंगे, इस वजह से फूलों को जड़ने से रोकना आवश्यक है। ज्यादा फूलों से बीज, बीन्स, फलों की संख्या बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है। ये तमाम प्रकार की फसलों पर परिणाम देता है। अब जानते हैं इसका उपयोग करने की पद्धति। बीज उपचार करने के लिए 1 किलोग्राम बीज में 10 मिलीलीटर वृद्धिविटा और पर्याप्त पानी मिलाकर प्रयोग कीजिए। फसल में छंटनी करने के लिए 15 लीटर पानी के पंप में 35 से 40 मिलीलीटर वृद्धिविटा मिक्स करके उपयोग करना है। सायंकाल को प्रयोग करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा सभी प्रकार के जंतुनाशक के साथ मिक्स करके भी उपयोग किया जा सकता है। वृद्धिविटा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना तथा एफडीए, हलाल और एफएसआई सर्टिफाइड है, पैराबीन मुक्त है। तो आप अगर किसान है तो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट को अपने खेत में जरूर ट्राई कीजिए। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट, अलग अलग सभी संस्थाओं से हमारा नम्र निवेदन है कि आइए हम सब मिलजुल कर एक अखंड कैंसर मुक्त, स्वस्थ और समृद्ध भारत बनाते हैं। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।